गर्मियों की तेज धूप में एक खूबसूरत देहाती गांव के बीचों बीच मिट्टी से बना एक सादा सा मगर प्यारा घर था। घर के सहन में एक पुरानी सी चारपाई रखी हुई थी और इसके आसपास हरे भरे दरख्त साया किए हुए थे। बाहर से ये घर बहुत पुरसुकून लगता, मगर इसके अंदर एक खामोश कहानी पड़ रही थी। इसी घर में रहती थी साइमा, एक नरम दिल, साबर और मेहनती बहू। इसका चेहरा सादा था, मगर आंखों में अजीब सी थकन और खामोशी बसी रहती थी। वो रोज फजर से पहले उठ जाती जब बाकी सब घर वाले गहरी नींद में होते। वो आहिस्ता से उठती, अपने दोनों छोटे बच्चों को देखती और फिर किचन की तरफ बढ़ जाती। चूल्हे की हल्के से आंच जलती, आटा गूंदा जाता, चाय की खुशबू पूरी फजा में फैल जाती। बहुत काम है। यूं साइमा का दिन शुरू होता। जल्दी सबके लिए नाश्ता तैयार करना है। एक दिन जब गर्मियों की छुट्टियां शुरू, अम्मी हम आ गए हैं। ये आवाज थी नूर और हुर की, साइमा की नंदे जो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने मैके आ रही थी। अगले ही दिन घर में शोर, कहकहे और बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। बड़े बड़े बैग, हंसते मुस्कुराते चेहरे और खुशियों का शोर। मगर इन सब के बीच एक चेहरा था जो पहले से ज्यादा थका हुआ लग रहा था। वो थी साइमा। हर कोई हर तरफ से साइमा को आवाजें लगा रहा था। भाभी जल्दी लस्सी बना दो, सब कुछ मुझे ही करना है। हाँ, यहाँ तो बड़ा सुकून है। भाभी ऊपर से गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। किचन में चूल्हा जल रहा था और पसीना इसके माथे से टपक रहा था, मगर वो खामोशी से सबके लिए काम करती जा रही थी। दूसरी तरफ नूर और हूर ठंडे कमरे में एसी के सामने बैठी थी और आपस में हंसी मजाक कर रही थी। हाँ, यहाँ तो बड़ा सुकून है। साइमा वो गरम किचन में खड़ी एक हाथ से चाय हला रही थी और दूसरे हाथ से अपने रोते हुए बच्चे को चुप करा रही थी। एक दिन तो हद ही हो गई। दोपहर की तेज धूप में जब साइमा अपने बच्चों के कपड़े धो रही तो उसकी सास ने आवाज लगाई, साइमा, नूर के बच्चों के कपड़े भी धो देना। अगर कभी दोपहर को थक कर वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में आती तो फौरन पीछे से आवाज आती, साइमा किचन में आओ, खाने की तैयारी करो। अभी काम। रात को जब सब आराम कर रहे होते, साइमा अभी भी किचन में खड़ी होती, लेकिन ये सब कुछ खामोशी से देख रही थी नूर की बड़ी बेटी फातिमा। इसकी आंखों में सवाल थे और दिल में दर्द था। एक दिन वो अचानक खड़ी हुई और जाकर अपनी माँ से बोली, बच्चों कपड़े भी धो देना। अम्मी, हम कल सुबह अपने घर वापस जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि हम यहाँ नानू के घर छुट्टियाँ गुजारने आए थे, किसी को तकलीफ देने नहीं। लेकिन जब से हम आए हैं, साइमा मामी अकेले सारा घर का काम करती हैं और इनके बच्चे गर्मी में रोते रहते हैं। क्या यही होती हैं छुट्टियाँ? छोटी बच्ची की बात सुनकर पूरे कमरे में खामोशी फैल गई। नूर और हूर ने गुस्से की तरफ देखा, इनके चेहरे शर्मिंदगी से झुक गए। रहमत बीबी ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, आज के बाद हम सब मिलकर काम करेंगे, कोई भी अकेला नहीं थकेगा। हमें माफ कर दे साइमा भाभी, हमने आपको बहुत परेशान किया। जी अम्मी, आज से हम सब अपना काम खुद करेंगे ताकि भाभी भी आराम कर सके। लेकिन अगले दिन एक नया मंजर था। हूर, नूर खुद किचन में काम कर रही थी और खाना बना रही थी। साइमा जो बहुत पुरसुकून अंदाज में सहन में बिछी चारपाई पर बैठी अपने 2 साल बच्चे के साथ खेल रही थी। हमें सबको चाहिए कि जब भी हम नानू के घर जाएं, वहां अपनी मामी और सबका ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।